इतनी बजाओ ताली कि आज के अतिथियों में जोश आ जाए सभी। अब मैं इसी कड़ी में उद्यान विभाग एवं योजनाएं से डॉक्टर श्याम सिंह हैं, बागवानी विकास अधिकारी, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, कृपया वो आएं और अपनी बात रखें। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एजीएम साहिबा एवं डॉक्टर अनिल उप निरीक्षक कृषि एवं डॉक्टर तस्वीर उप मंडल कृषि अधिकारी त्रिपुर जिला एवं सभी मंचासीन सम्मानजनक अधिकारी गण और इस कार्यक्रम में आए हुए माताएं, बहनें एवं किसान भाई, उनका सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आए इस मेले में मैं आपको हरियाणा सरकार की तरफ से उद्यान विभाग की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। साथ ही और हरियाणा सरकार आपके किसानों के वेलफेयर के लिए कितना इसको योजना आगे लाने वाली है वो भी बताना चाहूँगा। तो आपसे अनुरोध है, कृपया इसको ध्यान से सुनें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं इस परिवेश में पानी की समस्या से अपन जूझ रहे हैं, उसको समस्या को देखते हुए इसमें अपना फायदा भी होगा और पानी का बचाव भी होगा। उसको देखते हुए सरकार ने बाग लगाओ अभियान के तहत किसान भाइयों को 1 एकड़ में 50,000 के प्रति अनुदान राशि प्रोवाइड की जाए। इसके 2 फायदे हैं। एक फायदा आपका, आप जानते हैं जैसे कि अपना फिरोजपुर जिला पूरा इंडिया में बात चल रही है पानी की, 1600-800 फुट के नीचे चला गया है। उस पानी को बचाना अपना कर्तव्य भी है। साथ ही अगर आप बाग लगाओगे तो बाग में बाकी जो फसलें लगाते हो उनके कंपेरिजन में बहुत ही पानी कम लगता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप अधिक क्षेत्र में बाग लगाएं और हरियाणा सरकार ने इस बाग लगाने के बाद आपको जमीन से उगाने और मंडी में सप्लाई करने तक की अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बाकी स्टेट में भारतीय में किसी भी इतना अनुदान राशि नहीं है जितना अनुदान राशि अपने हरियाणा सरकार अपने किसान भाइयों को प्रोवाइड कराई जा रही है। जैसा कि आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, सिरसा में कितने लोग बाग लगाते हैं, हर साल 500,000 एकड़ में बाग लगता है किन्नू का। अपने देवास में बाग बहुत कम लगता है। इसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास किया है कि आप बाग लगाओ और 3 साल के प्रति उस बाग के लिए भी और प्रावधान किया है। जैसे 3 साल के बाद आप बाग लगाते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसमें आपको बीमा का भी प्रावधान सरकार ने किया गया है। उस बीमा में आपको 1,000 रुपये प्रति आपको प्रीमियम पे करना है और उस प्रीमियम के एवज में अगर आपको मिस हैपनिंग मतलब कुछ होता है, आपका बाग का नष्ट होता है, ज़्यादा धूप पड़ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, ओले पड़ जाते हैं, कुछ भी एक्सपायरी फ्रूट्स का नुकसान होता है, फ्रूट्स का फल गिर जाते हैं, तो आपको 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको क्लेम मुआवजा राशि आपके खाते में दी जाती है। ऐसे ही आप बताना चाहूँगा खजूर के बेच में। आप जैसे जानते हैं खजूर जैसलमेर, जोधपुर वगैरह में आप जानते हैं वहाँ पानी की बहुत समस्या है। खजूर के पौधे को पानी बहुत नगण्य अवस्था में थोड़ा सा, अगर महीने में 15 दिन के बाद पानी दोगे तो भी खजूर का पौधा आराम से हो सकता है। उसके लिए भी सरकार ने आपको टिश्यू के जो खजूर के पौधे आते हैं उसमें आपको 17,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। आप ये पौधे किसी ऑथराइज नर्सरी से, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से जो ऑथराइज हो या हरियाणा सरकार अपना उद्यानिकी विभाग से ऑथराइज हो, वहाँ से आप ला सकते हैं, या किसी दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से आप ला सकते हैं। उसके लिए आप फ्री और ऑथराइज होना चाहिए। तो आप ये खजूर के पौधे लगा सकते हैं। आप जानते हैं अपने विभाग में पानी की बहुत समस्या है, पानी खारा होता जा रहा है, तो आपसे इतना अनुरोध है कि आप खजूर के पौधे लगाएं, साथ में आप इसका बीमा भी कराएं। उसी तरह आगे आप देखो, भारत सरकार और हरियाणा सरकार का एक मेन प्रावधान ये भी है कि आप डाइवर्सिफाइड हो। डाइवर्सिफाइड मतलब एक क्रॉप पे अपन डिपेंडेंट ना रहे, यानी कि आप मान लो बायरा लगा रहे हैं, बायरा लगाइए, साथ में थोड़े में आप बाग भी लगाएं और दूसरी क्रॉप भी करें। इससे क्या एक अगर नुकसान होता है तो दूसरे को आप रिकवर कर सकते हैं। साथ में IBDC रामनगर, जैसा आपने सुना होगा, बहुत बी कीपिंग का इंडो इजराइल का प्रोजेक्ट है, इजराइल की सरकार से और अपना हरियाणा सरकार से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। उसके तहत अपने किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाती है। हरियाणा का कोई भी किसान हो तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। 5 दिन, 7 डेज, 10 डेज, कोई भी इसका ड्यूरेशन रहता है ट्रेनिंग का, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो आपसे अनुरोध है
कि मैक्सिमम से मैक्सिमम किसान बी कीपिंग में मधुमक्खी पालन में, इसमें ज़्यादा लागत भी नहीं है, आप इसकी ट्रेनिंग लें और मधुमक्खी पालन में अपना शुरुआत करें। जैसा कि आप जानते हैं अपने यहाँ सरसों भी होती है, तो आपको जो बी कीपिंग की जो बॉक्स है, कॉलोनी है, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, आप उस सरसों में भी रख सकते हैं। तो उसमें भी आपको हरियाणा सरकार ट्रेनिंग लेने के बाद में अगर आप यूनिट लगाना चाहते हैं 50 बॉक्स में, तो आपको 85% सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, अनुदान सहायता राशि। सब्सिडी तो वर्ड गलत है, और अनुदान सहायता राशि यानी कुछ इनपुट आप अपना लगाओगे और बाकी सहायता आपको हरियाणा सरकार भी करेगी। तो इसमें 85% आपको सहायता राशि प्रोवाइड की जा रही है। तो आप बीकीपी की तरफ भी अपना रुझान बढ़ाएं। इसमें आप अपनी सरसों के साथ में अपने बॉक्स भी रख दें, वहाँ से भी एक अदर इनकम वहाँ से आपकी हो सकती है। इसके लिए पहले आपको सबसे पहले ट्रेनिंग करना होगी, जो कि ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा सरकार की तरफ से दी जा रही है। आप सब लोगों को जागरूक करें, आप इसमें भी अपना रुझान बढ़ाएं। ऐसे ही आप और भी क्रॉप है, सब्जी वाली फसलें आप उसको हाईटेक तरीके से करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना हाईटेक के आप करोगे तो उत्पादन क्वालिटी होता ही, तो आप उसकी बम्बूस्टिंग में लगाएं, बम्बूस्टिंग में आपको अलग से सहायता राशि दी जाती है। मल्चिंग लगाएं, मल्चिंग में आपको उसमें रख दी जाती है। ऐसे बहुत सारी योजना है जो आपको हरियाणा सरकार सहायता राशि दे रही है, तो आप सभी योजना का भरपूर लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुख्य अतिथि उपमंडलाधिकारी प्रोद्योजक का श्रीमती चिनार चहर, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनिल जी, सभी वैज्ञानिक सम्मानित मंच और मेरे किसान बहनों भाइयों, अभी मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं कि वास्तव में मोटे अनाज क्या है। नाम तो इनका मोटे अनाज है, लेकिन वैसे देखने में बड़े छोटे हैं। पहले हम क्या करते थे, आज से बहुत साल पहले, कि हमारी शादियों में दाल और कढ़ी नहीं मिलती थी, दाल और कढ़ी और ये मिर्ची रोटी नहीं मिलती थी। आज से बहुत साल पहले जाएंगे, पत्तल पर रोटी मिलती थी, और पत्तल की रोटी में भी आपको दही मिलेगी, छाछ मिलेगी, या आपको दूध मिलेगा और बहुत सारे व्यंजन मिलेंगे और स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। लेकिन आज हमारे लाइफस्टाइल बदलने से, हमारी जीवन शैली को बदलने से हमारी प्लेट बदल गई। पहले बैठ के भोजन करते थे, अब खड़े होकर भोजन करते हैं। तो इसलिए आप जो भोजन की जो थाली है हमारी, जब तक ज्वार को, बाजरे को, सवा के चावल को, जो अनाज आपको बार बार रिपीट किए जा रहे हैं कि मोटे अनाज मोटे अनाज, शामिल नहीं करोगे, आप अपने स्वास्थ्य को नहीं बचा सकते। स्वास्थ्य बाजार में नहीं मिलेगा, ना बाजार से खरीदा जा सकता है। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी की, अपना घर का नमक बदल दें आप। जो लोग टाटा नमक खाते हैं या दूसरा कोई नमक खाते हैं, अपने घर का नमक बदलें, वो सेंधा नमक को प्रयोग करें। दूसरा, जो लोग रिफाइंड प्रयोग करते हैं, जो लोग रिफाइंड का प्रयोग करते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ उनको बीपी की प्रॉब्लम होगी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा उनका, और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ेगी। अभी आप देखिए, रोज़ हार्ट अटैक की रोज़ समस्याएं बढ़ रही हैं, और लंबी उम्र में नहीं, छोटी छोटी उम्र में 50-50, 40-40 साल के व्यक्तियों को जो है हार्ट अटैक हो रहा है। तो रिफाइंड की जगह आप शुद्ध सरसों का तेल खाइए, शुद्ध सरसों का तेल। देखिए, तिल का तेल तिल से बनता है, सरसों का सरसों से बनता है, नारियल का नारियल से बनता है, सोयाबीन का सोयाबीन से बनता है। रिफाइंड तेल में पाम ऑयल मिलाया जाता है। इसका प्रयोग आप ना करें बिल्कुल। और जो रेडियो पे अभी हमारी डॉक्टर कविता विष्ट आपको बता रही थी कि ठेलियों पर जो है ये चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा सब मिलता है, इनमें वही तेल इस्तेमाल किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और भोजन इसलिए करते हैं हम कि हमारा शरीर अच्छा बने, हम बीमार ना रहें, हष्ट पुष्ट रहें। दूध, दही, घी और बहुत सारा जो हम खाते हैं वो केवल शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए खाते हैं। शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करता है, फास्फोरस की करता है, पोटासियम की करता है, जिंक की, तांबा की, आयरन की पूर्ति करता है। शरीर में जो भी पोषक तत्व चाहिए वो भोजन से हमें मिलते हैं, इसलिए उनका प्रयोग करें। अगला है मैदा। ये मैदे के जो जितना बारीक ज़्यादा पिसता है, जितना ज़्यादा बारीक पिसता है, इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कम होने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा पिसता है, बहुत ज़्यादा कम होने शुरू हो जाते हैं और हमारे शरीर में गिरावट आता है। और जानदार अनाज का जो काम करता है ये नहीं कर पाता।
इनका प्रयोग आप मैदे से बनी हुई चीज़, डिब्बे बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद, जो भी सामान आता है, ये सब आपके लिए हानिकारक है। अभी बहन जी बोल रही थी कि ब्रेड के बारे में बोल रही थी, चाय के साथ ब्रेड खाते हैं। जहाँ खाते हैं उनकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। जहाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वहाँ उनकी मजबूरी है, वो कर सकते हैं इसको, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारे घर में कोई भी अतिथि आ जाए, शिकंजी पिला सकते हैं उसको, ठंडियाई पिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, छाछ पिला सकते हैं, दही पिला सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। आम की वैरायटियाँ, इतनी वैरायटियाँ भारत में पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। और शुगर के लिए आम बहुत अच्छा काम करता है। आप इंसुलिन के इंजेक्शन कम कर दें लेने और आम खाना शुरू कर दें, आपकी बीमारियाँ स्वतः ही बंद हो जाए। अपनी थाली में इनको आप शामिल करें, दलिया बनाएं। मैं अभी एक कार्यक्रम में घासड़ा बोल के गया था और मैं जितने भी अधिकारी बैठे हैं, मैं वादा करता हूँ कम से कम 10 टीचर मेरे से प्रभावित हो गए कि जी दलिया बनाना है। दलिया पीसने के लिए कौन कौन से अनाजों का हम प्रयोग करें, कौन कौन से अनाजों का प्रयोग करें, मक्का डालें, ज्वार डालें, रागी डालें, और उन्होंने मेरे से पहले बना लिया। अपनी थाली को आप बिल्कुल वैसे ना समझे आप कि भोजन कर लिया बस। भोजन से जब तक रस नहीं मिलेगा, रस से रक्त नहीं मिलेगा, असली नहीं मिलेगा, वेद नहीं बनेगा, मज्जा नहीं बनेगी, धातु नहीं बनेगा, तब तक वो काम नहीं करेंगे। आखिर प्रश्न मेरा ये है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मोटी मोटी बात 2-3 हो रहे हैं और आप ज़िंदगी याद रखना। भोजन को हमेशा चबा चबा कर करें, जितने हमारे मुँह में दांत है इतना भोजन को चबाएं। चबाने से क्या बनेगा, आपको सैलिवा बनेगा, जिसको लार बोलते हैं, और लार होती है क्षारीय, और हमारे पेट में अम्ल होता है। अम्ल और क्षार जब दोनों मिलते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो भोजन को हमेशा जितने मुंह में दांत है, इतना आचार्य चरक ने बताया है कि इसको चबा चबा कर करें। भोजन हमेशा, भोजन के बाद पानी तुरंत ना पिए। भोजन के बाद दूध, दही, छाछ इत्यादि फलों का रस पिए, ऐसा ऋषियों ने बताया है। तो भोजन के बाद पानी पीना जो है 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद। एक है फ्रीज, CFC, कैलोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जो रखा हुआ सामान, इसका प्रयोग कम से कम करें आप। इनके प्रभाव में जो भोजन रहता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका मतलब है आप ठंडा पानी भी ना पिए। ठंडा पानी, विशेषकर फ्रिज का। आपको पानी पीना है तो मटके का पानी पीजिए, शुद्ध मटके से, और बैठ करके पानी पीजिए, हमेशा बैठ करके, और घूट घूट करके पानी पीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।